5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 6 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए किसी बिंदु से आधा चक्कर घूमने में कण के रेखीय वेग में परिवर्तन। सेकंड बताना है हमें कण के त्वरण का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पे कण का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 5 ग्राम। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें 0.5 मीटर और बताया कि 6 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ओमेगा कितना हो गया हमारे पास 6 रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद हमें फर्स्ट पॉइंट बताना है कि आधा चक्कर घूमने में कण के रेखीय वेग में परिवर्तन। कण यहाँ से चलना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे और यहाँ पे उसके वेग में कितना परिवर्तन आया है ये हमें बताना है। सेकंड हमें बताना है कि कण के त्वरण का परिमाण कितना होगा। ठीक है, उसका त्वरण हमें बताना है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे वेग में परिवर्तन, तो कितना जाएगा वीबी माइनस वीए। पॉइंट बी नीचे की तरफ है रेखीय वेग की डायरेक्शन और पॉइंट ए पर ऊपर की तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन की वजह से। तो पॉइंट बी पे कितना हो गया हमारा रेखीय वेग आर ओमेगा माइनस वी ए, यहाँ पे डायरेक्शन बदल गई ऊपर की तरफ होगी तो कितना हो गया माइनस आर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा कितना हो गया 2r ओमेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू रेडियस कितनी है 0.5 और ओमेगा हमें कोणीय वेग दिया हुआ है 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। रेखीय वेग में परिवर्तन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड हमें बताना है त्वरण, कण के त्वरण का परिमाण। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास v²/r। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी वेग v निकालेंगे कितना हो जाएगा r ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 0.5 इंटू ओमेगा कितना है 6 कोणीय 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी रेखीय चाल 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी दी हुई है 0.5। ठीक है, तो कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्वरण का परिमाण 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेखीय वेग में परिवर्तन आ गया हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड।